हेलो एवरीवन, कैसे बच्चों आप सब लोग। तो हम लोग जो एससीवी क्वेश्चन कर रहे थे, इससे पहले हम लोग ऑनली 7 क्वेश्चंस कर चुके हैं। एससीवी चैप्टर नंबर 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, फिगर शो द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम फॉर अ पार्टिकल। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दिखाया हुआ है इस फिगर में, एक पार्टिकल के लिए जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन। तो आपको इसमें एक तो एक्सेलरेशन निकालना है, दूसरा आपको इसमें जो डिस्टेंस है वो निकालना है, और तीसरा आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर ग्राफ आपको दिया हुआ है, ये टाइम है, और यहाँ पर आपको सॉरी ये वेलोसिटी है बेसिकली, है ना, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ आपको दिया हुआ है। ऑलराइट, आपको इसमें एक्सेलरेशन निकालना है, और आपको इसमें और क्या निकालना है, यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है, कितना कवर हो जाएगा, और साथ में आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऑलराइट। तो t इक्वल्स टू 10 के करस्पॉन्डिंग जो आपको यहाँ पर वेलोसिटी दिखाई हुई है वो है 8। ऑलराइट, अब यहाँ से पहले आप इसका एक्सेलरेशन निकाल लें। तो बच्चों एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो आप इसका स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप कैसे निकालोगे, टेन थीटा निकाल लो, टेन थीटा निकाल लीजिए, या फिर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं। क्या आप इसका स्लोप निकाल सकते हैं? सो इट्स वेरी इजी टू फाइंड इट्स स्लोप बेसिकली। यस, ये थीटा हो गया, तो टेन थीटा एज यू कैन सी दिस अपॉन दिस। अब ये जो आ रहा है कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2, मतलब कि ये तो हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 0, मतलब कि 10। तो स्लोप यहाँ पर आ रहा है 6/10, मतलब कि 3/5। तो ये तो हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन 3/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद आपको निकालना है डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा। देखिए बच्चों, जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, पूरा का पूरा ग्राफ टाइम एक्सिस के ऊपर है ना। टाइम एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है। वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है ना। पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। तो ये अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर रहा है। अब अगर ये पार्टिकल अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को नहीं चेंज कर रहा है, तो यही हुआ ना, इसका मतलब कि जो जितना ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उतना ही ये डिस्टेंस भी कवर करेगा, है ना, क्योंकि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब क्या मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना जानता हूँ? यस। कैसे निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट? एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऐसे निकाला जाता है। तो अगर आप इस ग्राफ का एरिया निकाल लें, वो एरिया जो कि टाइम एक्सिस के साथ कवर हो रहा है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इस केस में सेम है, तो आपको डिस्टेंस भी मिल जाएगा। तो आइए इसका एरिया निकालते हैं जो टाइम एक्सिस के साथ कवर हो रखा है। तो पहले इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लें। डिस्प्लेसमेंट मतलब एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया बन रहा होगा यहाँ पर, फिर एक ट्रेपेजियम बन रहा है बेसिकली। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू, तो पहला आप ऐसा करें ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, है ना। ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा भाई, हाफ इंटू 10 × 6, ठीक, प्लस फिर ये एक रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा होगा 10 × 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, इससे 3 टाइम्स कट जाएगा, तो 50 आ जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, इसलिए जो बी वाला पार्ट है उसका भी यही आंसर हो जाएगा जो कि सी वाला पार्ट है। ऑलराइट, तो जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्प्लेसमेंट, इसलिए दोनों का ही आंसर सेम हो जाएगा 50 मीटर। सो दिस इज़ द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। सो आई होप कि आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।